जोहार। मैं पंचानन सोरेन भारत आदिवासी पार्टी के तहत आज मैंने नॉमिनेशन किया घाटशिला उपचुनाव में। तो मैं 5 मुद्दों पर प्रायोरिटी बेसिस पे मैं इस चुनाव पे के मैदान पे हूँ और वो 5 मुद्दे हैं: हासा माटी, भाषा संस्कृति, पेशा कानून, शिक्षा संस्थान और बेरोजगार यानी कि नियोजन। तो ये झारखंड होने के बाद जो झारखंड का अस्तित्व और अस्मिता बचाने के लिए ये 5 मुद्दा जो है बहुत अहम कड़ी है। तो इसीलिए अभी तक में 25 सालों में हासा का इतना अवैध तरीके से हनन हुई है, चाहे वो गांव में हो या शहर में, अवैध रूप से अधिग्रहण हुआ है, चाहे इंडस्ट्री के नाम पे हो या कुछ बिजनेस इंस्टीट्यूट के नाम पे। तो अगर हासा नहीं रहेगा तो आदिवासी नहीं रह जाएंगे। तो जीवन जो है आदिवासियों का वो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आदिवासी नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा है कि भाषा संस्कृति। चूँकि झारखंड एक संस्कृति में इतना रिच है, लेकिन उनका किसी तरह का कोई संवर्धन, संरक्षण या विकास का कुछ इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो पाया है संस्कृति के लिए। और भाषा का तो ये आलम है कि 2003 पे संताली भाषा 8 शेड्यूल में शेड्यूलाइज होने के बाद भी उसका अभी तक कोई विकास और विस्तार नहीं हो पाया है। हाल ही में 2 सितंबर 2025 को कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और विस्तार के लिए साहित्य अकादमी बनाया जाएगा। इसका मतलब आप आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है उसको आप नहीं विकास करना चाहते हैं, तो ये आबोआ सरकार क्यों कहते हैं? आप अपना नाम चेंज करिए। आबोआ सरकार आप नहीं है। तो इस बिंदु पर हम लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा है पेशा कानून। पेशा अधिनियम 1996 बन चुका है। संसद और राष्ट्रपति द्वारा भी ये सिग्नेचर होके नियम बन चुके हैं, लेकिन उसका ये है कि वो अधिनियम बनने के बाद नियमावली राज्य सरकार बनाती है, और 25 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड सरकार अभी तक नहीं बना पाया है। 2023 में एक बना, जो उसके विभाग में भी अपना बहुत सुझाव रहा है, आपत्ति और सुझाव के बीच में, और 24 तक में वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस समय भी ये हेमंत सरकार ये लागू नहीं किया, और 16,000 गांव को जो ग्राम सभा है उसका अधिकार से वंचित रख दिया। हाईकोर्ट ने भी ये बार बार ये कहा है, और एक आदेश ये भी था कि 2 महीना के अंदर पे आप पेशा कानून लागू करिए, अन्यथा बालों घाटों का नीलामी नहीं होगी। तो ये एक मुद्दा है, और अवैध तरीके से फिर टेंडर भी होती है। ये है कि पेशा नियमावली को लागू करना है। चौथा है शिक्षा संस्थान। घाटशिला के लिए बेहद ज़रूरी है, और एक ग्रेजुएट और एक डिग्री कॉलेज का, और वो मेरा एक इच्छा है कि वो दामपड़ा में जो संताल बहुल या आदिवासी बहुल कहा जाए, बहुत बड़ा एरिया है, उस पर एक डिग्री कॉलेज खोला जाए। चूँकि घाटशिला कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, यहाँ जो मास्टर डिग्री का जो पढ़ाई होनी चाहिए वो भी सब सब्जेक्ट में नहीं होती है, और यहाँ बीएड कॉलेज भी उसके साथ अटैच हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया है। और भी है जो कि स्किल डेवलपमेंट वाली बात है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का अभाव है। अगल बगल में दोनों विधानसभा में, चाहे बोड़ागुड़ा बोलिए चाहे पोटका बोलिए, ये एजुकेशन में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन घाटशिला वहीं के वहीं रह गया है। तो ये एक चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो है बेरोज़गार। यहाँ रोज़गार के लिए बच्चा जो है दर दर भटक रहे हैं, कहीं बिहार जा रहे हैं तो कहीं यूपी जाना पड़ रहा है, कहीं तमिलनाडु जाना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए? चूँकि यहाँ तो सोना गहना से भरा पड़ा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। अगर आप उद्योग नीति को ठीक करेंगे तो यहाँ आपका जितना भी बेरोजगार है यहीं रोजगार पाएंगे। तो उस दिशा में भी हम काम करेंगे, और निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का
प्रबंधन करेंगे।